आप इमोशनली वीक इसलिए हो क्योंकि आपको परवाह है बहुत, आपको लोगों की परवाह है, आपको उनकी वैलिडेशंस की परवाह, आपको उनके अप्रूवल की परवाह है। आपकी ईगो इस कदर फ्रेजाइल है कि आप चाहते हो कि लोग आपको बस अच्छा समझे, कि मोमेंट के कोई आपको कुछ कह जाता है तो आप वहीं पे हिल जाते हो, क्योंकि आपने अपनी वर्थ का रिमोट उनके हाथ में दिया होता है। वो चाहे तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो जो मर्जी आपको कह सकते हैं, आपका दिन इस तरह खराब कर सकते हैं। आप अच्छे भले खुश पाश फिर रहे हो, लेकिन द मोमेंट किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया आपको, वहीं आपका दिन बर्बाद। आपको लग रहा है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, किसी ने आपको कह दिया कि आप बहुत बुरे लग रहे हो, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि लोगों की परवाह करना कैसे छोड़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि लोगों की जिंदगी में आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आपको लगता है कि आप उनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो। हर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपने मामलात हैं, अपनी चीज़ें जिसको उन्होंने हैंडल करना है। जिस तरह आप हर वक्त अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, इस तरह वो भी अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। लोगों की जिंदगी में अपने मसले, अपने इश्यूज है, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी प्रॉब्लम्स है। अगर कोई आपको जज कर भी रहा है तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे मुसल्लत कर, वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी मायूसियां आप पे मुसल्लत कर रहे हैं। आप उस चीज को पर्सनली लेके उनका गंद अपने दिमाग में डाल रहे हो। तो दैट्स इट। 2 वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लो, सो व्हाट। आप बहुत ज्यादा बोलते हो, ओके सो व्हाट। आपका फीचर ऐसा है, ओके सो व्हाट। आप बहुत लंबी हो या आप बहुत छोटे, ओके सो व्हाट। आपके फेस पे पिंपल्स हैं, ओके सो व्हाट। तुम बहुत क्रिंज हो, ओके सो व्हाट। या फिर अनदर एग्जांपल, तुम्हारा कंटेंट बहुत बुरा है, तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, ओके सो व्हाट, सो व्हाट। देखो, ओपिनियंस आपको फ्री में मिलते हैं, ना तो वो आपके बिल्स भर रहे हैं, ना ही वो आपको रोटी दे रहे हैं, साफ सी बात। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है लिटरली। तो जो बोल रहा है बोलने दो। आई टेल माई सेल्फ दिस थिंग, ये दुनिया मेरे कंटेंट, मेरी सोच, मेरे ड्रेसिंग के गिर्द नहीं घूमती। सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो आप भी हो जाओ, आप भी हो जाओ अपनी लाइफ में बिजी। बट सॉरी, आपको तो इस चीज़ की बहुत परवाह है ना कि वो बंदा क्या कहेगा आपके बारे में। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि जब भी आपको कोई कुछ कह दे या कोई अपना कोई गंद आप पे फेंक दे, तो आपने ये दिमाग में सोचना है, या अगर हो सके तो उसके मुंह पे बोल दो कि भाई आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले। हाँ, अगर कोई वो सही बंदा है तो सुन लो उसकी बात, लेकिन अगर वो फजूल में आपको अपना ओपिनियन दे रहा तो फिर वो होता कौन है आपको बताने वाला। पहली बात, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की तो मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जो कि मुझे बताना शुरू हो गए कि भाई ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, ये ना करो, वो ना करो, ऑल दैट स्टफ। और फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि ये होते कौन है मुझे बताने वाले। खुद कंटेंट क्रिएटर है, खुद कितनी वीडियोस बना के इन्होंने यूट्यूब पे डाली हुई हैं या इंस्टा पे डाली हैं, 0। खुद इनका कितना एक्सपीरियंस है, 0। तो फिर ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, पहली बात। और मैं इनका ओपिनियन क्यों लूँ, सो दूसरी बात, लेट्स सपोज कि एक 5 साल का बच्चा जो कि आपकी इंसल्ट कर रहा है, तुम्हें तो काम करना नहीं आता, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये वो व्हाटएवर। सबसे पहले तो क्या आप उसकी बात को सीरियस लोगे? नहीं, क्योंकि आप उस 5 साल के बच्चे से इंटेलिजेंस या किसी समझदारी की तवक्का ही नहीं रखोगे। सेम तो जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे और मुझे बता रहे थे या मुझे जज कर रहे थे, मेरे लिए वो 5 साल से भी नीचे बच्चे थे, 5 साल से भी नीचे काम की उनकी ज़हनियत थी। तो मैंने उनकी बात को सीरियस ही नहीं लिया, क्योंकि वो जानते नहीं, मैं उनसे इंटेलिजेंस की तवक्का ही नहीं रख रही, मैं उनसे किसी सही बात की तवक्का ही नहीं रख रही। मुझे नहीं परवाह आपका ओपिनियन क्या है मेरे लिए। आपने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना, आपने अपने आप को डिफेंड नहीं करना, ना ही आपने अपने आप को क्लैरिफाई करना है। हाँ, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं उनको वहाँ पे पूरा करके जाना चाहिए, ठीक है कर दो, आप दोनों बराबर हो गए। मैंने कहा जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े बहुत खुद को एक्सप्लेन करने की, वहाँ करो। फजूल जगहों पे अपना मत पोटेंशियल ज़ाया करो, मत अपने अल्फाज ज़ाया करो भाई लोगों के ऊपर। बहुत शौक है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, बहुत शौक है बताने का कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे बता रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। बहुत शौक है करने का, तो करो फिर। वो अपने मकसद में फिर कामयाब हो जाते हैं जब आप चीख के बताते हो ना कि भाई आई एम राइट। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि द मोमेंट यू रिएक्ट दे कैन कंट्रोल यू। वो बोल रहे हैं तो सुन लो। आपको मसला तब होता है उनकी बातों से। लेट मी एक्सप्लेन हियर। जो इंसान कुछ भी बोलता है आपके बारे में, वो एक्चुअली में आपके बारे में नहीं होता। नथिंग इज अबाउट यू, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली भाई, नथिंग इज अबाउट यू। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में कुछ अजीबो गरीब बोल रहा है, वो खुद में इनसिक्योर उस चीज़ को लेकर,
और अगर आप उसकी बात से ट्रिगर हो रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में उस चीज़ से एग्री करते हो, इसलिए आप ट्रिगर हो रहे हो। लेट्स सपोज मी एंड यू, ओके, मैं यहाँ पे बैठ के आपको कहती हूँ कि आप बहुत बेवकूफ़ हो, या आपको फैशन सेंस नहीं है, या आपको बोलने का तरीका नहीं आता, आप मेरी बात को पर्सनल लोगे? नेवर। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कभी मिली ही नहीं हूँ, मैं आपको जानती नहीं, और आपको पता है बात कि यार ये बंदी कौन होती है मुझे बोलने वाली, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप मेरी बात को इतना पर्सनल नहीं लोगे क्योंकि आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप एग्री करते हो, आप ट्रिगर हुए हो मेरी बात से, तो यानी कि आप इस बात पे यकीन रखते हो कि यस आप इनसिक्योर हो, यस आपके अंदर वो कमियां हैं जो मैंने डिफाइन की इस वक्त। तो वो मोमेंट है जहाँ पे आपने खुद पे काम करना है। फिर आपने अकेले में बैठ कर रिफ्लेक्ट करना है कि ऐसा क्या था जो मुझे ट्रिगर किया इतना, ऐसे कौन सा पार्ट है मेरे अंदर जो कि स्टिल हीलिंग मांगता है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर स्टिल मुझे काम करने की ज़रूरत है। फिर आपने खुद से सवाल करना है। जो भी इर्द गिर्द लोगों की बातें आपको ट्रिगर करती हैं वो आपके लिए एक साइन होती हैं कि आप खुद को इम्प्रूव कर सको। एट द मोमेंट बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो वो चीज़ आपको इम्प्रूव कर सकती है। तो अगर कोई भी आपके बारे में कोई बात करता है, पहली बात तो उसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन तो देखो, लेट्स सपोज अगर कोई आपकी तारीफ भी करता है ना, तो भी उसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने आपकी तारीफ की वो इसलिए की क्योंकि वो इंसान अच्छा था, उसका मूड अच्छा था। अगर कोई आपके बारे में बुरी बात बोलता है, इसका मतलब उस इंसान का मूड नहीं अच्छा, या फिर उस इंसान के साथ उसका दिन नहीं अच्छा जा रहा है, या ओवरऑल खुद से वो तंग है इसलिए उसने आपकी बुराई की। आपका कोई लेना देना नहीं होता दूसरों के साथ। हर इंसान के जहन में एक स्टोरी चल रही है, हर इंसान के जहन में एक अपनी इमेज चल रही है, अपने बिलीफ सिस्टम चल रहे हैं, हर कोई इस हिसाब से देखता है। तो कुछ भी चीज़ आपके बारे में नहीं होती है। अगर वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो भी वो उनका मसला है, अगर वो आपकी तारीफ करते हैं तो भी वो उनके ऊपर है। तो आप लोगों की बातों को पर्सनली इसलिए लेते हैं क्योंकि आप अपनी इमेज में फंसे हुए हो, आपकी सेल्फ इमेज क्लियर नहीं है। अगर आपकी सेल्फ इमेज फर्म है तो आपको नहीं परवाह कोई आपकी तारीफ करे या कोई आपको क्रिटिसाइज करे, बिकॉज यू नो हु यू आर, बिकॉज यू नो योर सेल्फ। आपने अगर अपनी इमेज उनकी वैलिडेशन पे बनाई हुई है ना, ठीक है, उसने मेरी तारीफ की उसको लगाई जाओ, उसने मेरी बुराई की अपने पर्सनालिटी के इस पार्ट में लगा दो, ठीक है। जो जो लोगों ने डिफाइन किया ये मेरी बुराई हैं, जो लोगों ने डिफाइन की मेरे अंदर ये मेरी अच्छाई हैं, जो लोगों ने डिफाइन की मेरे अंदर। दिस इज माई सेल्फ, दिस इज माई सेल्फ। मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो लोगों ने डिफाइन किया मैं वही हूँ। दिस इज व्हाट हैपन्स। इसलिए फिर आप लोगों की बातों को पर्सनल लेते हो, क्योंकि आपकी अपनी सेल्फ तो कोई है ही नहीं, खुद को तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। मेरी कोई तारीफ करे, ठीक है, तो मुझे पता है यस आई एम गुड एट दिस थिंग। अगर आप मेरी तारीफ ना भी करो तो भी मुझे पता है कि यस आई एम गुड एट दिस थिंग। अगर आप मेरी बुराई करो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं इस चीज में अच्छी हूं, मेरे दिमाग में वो चीज क्लियर है। आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता फिर मेरी लाइफ में। और जिस चीज में मुझे पता हाँ मैं अच्छी नहीं हूं, उसमें आप मुझे 1000 दफा भी कह दोगे ना कि यार तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो मैं उसको नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें नहीं अच्छी। आपका ओपिनियन अगेन मैटर नहीं करता। तो इस सिर्फ चीज जो है वो बुराई में नहीं फिट होती, अच्छाई में भी फिट होती है। अगर आपने लोगों को क्रिटिसिज्म से खुद को डिटैच करना है तो उनकी तारीफों से भी खुद को डिटैच करना है। फिर ये नहीं कि आप अच्छी चीज ले रहे हो तो बुरी चीज आपको नहीं ना पापा ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं होती है। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी वर्थ डिपेंड नहीं करती लोगों के ओपिनियंस पे, आपकी वर्थ डिपेंड नहीं करती कि कौन आपके साथ है या नहीं है। दूसरी बात ये कि आप अपने दिमाग को ये बात समझा दो कि हर कोई अपनी रियलिटी में जी रहा है। ये मैंने बात पहले भी की है। कुछ लोग कमेंट में आके कहते हैं कि दिस इज नॉट रियलिटी, ये रियल लाइफ में नहीं होता, मैं इसको नहीं मानता या मैं इसको नहीं मानती हूँ। कि मत मानो, आपकी रियलिटी में नहीं होती ये चीज़, वो आपकी सोच है। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी सोच है। ज़रूरी नहीं जिस चीज़ पे आप यकीन रखते हो उस चीज़ पे मैं भी यकीन रखती हूँ। आपका यकीन है ना, दुनिया किस पे चल रही है, यकीन पे तो चल रही है। आप जिस चीज़ पे यकीन करते हो आप उसी चीज़ को देखते हो। भाई मैं नहीं उस चीज़ पे यकीन रखती जिस चीज़ पे आप यकीन रखते हो। मैं नहीं इतना लिमिटेड सोचती। फिर That's the way। हर कोई अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करता है, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी सोच से। आपने किस चीज़ पे यकीन रखना ये आपकी चॉइस है। आपने अच्छे पे यकीन रखना, आपने बुरे पे यकीन रखना, आपकी चॉइस है। लोगों के ओपिनियंस तब आपको हर्ट करते हैं जब आप चूज करते हो उसके ऊपर यकीन करना। अगर आप चूज ही ना करो,
अगर आप कहो खुद को कि भाई मुझे नहीं यकीन जो भी आप बोल रहे हो, मैं इस पे एग्री नहीं करता, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका अंदर स्ट्रांग है ना तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे लाख हेट कमेंट भी आ जाए ना नीचे, अगर मेरा अंदर स्ट्रांग है ना तो आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी होगी तो आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, बिकॉज आई नो दैट आई एम गुड, बिकॉज आई नो हु आई एम। बात यह है कि अपना सेल्फ बिलीफ आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ता है। दुनिया तो वैसे ही नहीं चाहती कि आप कुछ करो या व्हाटएवर। लोग वैसे ऐसे लोगों से डरते हैं, ट्रस्ट मी, कोई आपको इनकरेज नहीं करेगा ये करने के लिए, क्योंकि उसके बाद आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आपको परवाह नहीं होती कि आपने फिट इन होना कहीं पे, आप अपने तरीके से चलते हो फिर। और इसमें बुराई क्या है? जहाँ हर कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, आपको क्रिटिसाइज करके नीचे करना चाह रहा है, आपके कॉन्फिडेंस से इनसिक्योर हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, ऐसी स्पेस में खुद को स्टैंड आउट करना पड़ता है, आपको खड़े होना पड़ता है अपने लिए। और पता है क्या, एक और मजे की बात, एक और बात कि कुछ लोग सिर्फ आपको इसलिए आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए आपको बार बार पर्सनली आप पे अटैक करते हैं क्योंकि उनको आपका पोटेंशियल नज़र आता है आपके देखने से पहले। वो डरे हुए हैं आपसे, ठीक है, वो आपके पोटेंशियल से डरते हैं, इसलिए वो आपको मॉक करते हैं, ताकि आप पूरा टाइम अपनी उस इनसिक्योरिटी, अपनी उस चीज़ के बारे में सोचते रहो और आप लाइफ में आगे ना बढ़ सको। दिस इज़ ट्रू। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करके चला जाता है तो आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो कि यार अब क्या होगा, या अच्छा मैं ऐसा दिखता हूँ। आप शीशे के सामने खड़े होकर कुछ जज करी जाओगे बार बार, और आपका सारा पोटेंशियल वहाँ वेस्ट हो जाएगा। आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो।